कोरोना मरीजों की संख्या 8,470 पहुंची। 24 घंटे में 472 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। दिल्ली में अब तक कोरोना से 115 लोगों की जान गई। 24 घंटे में 9 लोगों की मौत हुई। नई दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने के एसएचओ को कोरोना, 8 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया। दिल्ली के रोहिणी जेल में कोरोना का पहला मरीज 28 साल का कैदी पॉजिटिव। रोहिणी जेल के 20 दूसरे कैदियों को क्वारंटीन किया गया। जेल के 5 स्टाफ क्वारंटीन। दिल्ली में आरएमएल हॉस्पिटल कैंटीन के 4 कर्मचारी कोरोना संक्रमित, टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव। आरएमएल हॉस्पिटल की कैंटीन को बंद किया गया। संपर्क में आने वाले लोगों की खोजबीन जारी। आरएमएल हॉस्पिटल के 30 स्टाफ मेंबर्स अब तक कोरोना संक्रमित, डॉक्टर, नर्स और 2 फैकल्टी मेंबर भी शामिल। रेल भवन 2 दिन के लिए सील हुआ। आरपीएफ का जवान कोरोना पॉजिटिव। आकाशवाणी के एक कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव। आकाशवाणी भवन को सैनिटाइज किया गया। देश में आज कोरोना के 3,722 नए मरीज। कुल मरीजों की संख्या 78,000 के पार। 24 घंटे में देश में कोरोना से 134 लोगों की मौत हुई। मृतकों का आंकड़ा 2,549। 26,235 मरीज रिकवर। कोरोना मरीजों का डबलिंग रेट कम हुआ। पिछले 3 दिन में 13.9%। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 1,602 नए केसेस। कुल मरीज 43,524। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 44 लोगों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा 1,019। मुंबई में 24 घंटे में 998 केसेस सामने आए। कुल केसेस बढ़कर 16,738। मरने वालों का आंकड़ा 621। धारावी में आज 33 नए केस, 2 लोगों की मौत। कुल मामले 1,061। मुंबई में माहिम में 7 नए केसेस आए। कुल 162 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में आज 2 पुलिस वालों की कोरोना से मौत हुई। राज्य में एसआरपीएफ के 4 जवान वायरस से रिकवर हुए। मुंबई के शिवाजीनगर थाने में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल की कोरोना से मौत। अब तक 9 पुलिस वालों की मौत हुई। महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर के बिजासनघान प्रवासी मजदूरों की घर वापसी में जाम लगा। प्रशासन ने खाली ट्रक में मजदूरों को घर भेजा। मध्य प्रदेश में कोरोना ग्राफ 4,000 के पार हुआ। 187 नए मामले, 7 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना से एक और मरीज की जान गई। अब तक 96 लोगों ने जान गंवाई। 131 नए केस सामने आए। यूपी में कोरोना से 4 और लोगों की मौत हुई। अभी तक 86 लोगों ने जान गंवाई। 116 नए केस के साथ कुल कंफर्म केसेस 3,789। लखनऊ के केजीएमयू में 28 कोरोना पॉजिटिव केस, 982 सैंपल्स की जांच। लखनऊ में कोरोना संक्रमण पर बड़ी लापरवाही। बिना रिपोर्ट आए पॉजिटिव मरीज का पोस्टमार्टम। रिपोर्ट आते ही पोस्टमार्टम सेंटर बंद हुआ। यूपी में सबसे ज्यादा 24 मौत आगरा में हुई। मेरठ में 14 और मुरादाबाद में कोरोना से 9 लोगों की जान गई। अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर में 3-3 लोगों की कोरोना से मौत हुई। गाजियाबाद में अब तक 2 लोगों की जान गई। नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 238 हुई। जिले में अब तक 76 एक्टिव मामले। यूपी में कोरोना की जांच में तेजी। अब रोजाना 5,833 मरीजों की जांच हो रही है। यूपी में अब तक 318 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पहुंची। करीब 4 लाख मजदूरों की राज्य में घर वापसी। यूपी में लॉकडाउन तोड़ने पर अब तक 39,000 से ज्यादा गाड़ियां सीज की गई। चेकिंग में 17 करोड़ से ज्यादा फाइन वसूला गया। राजस्थान में कोरोना के 66 नए केसेस। कंफर्म केसेस की संख्या बढ़कर 4,394। राजस्थान में रेस्टोरेंट, ढाबे और मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी की इजाजत। राज्य सरकार ने नए आदेश जारी किए। पंजाब में कोरोना के 1,924 मामले। अब तक 32 लोगों की जान गई। हरियाणा में कोरोना के कुल 793 मामले कंफर्म हुए। 11 मरीजों की वायरस से मौत हुई। केरल में कोरोना से 10 नए केसेस सामने आए। राज्य में अब तक 41 पॉजिटिव केसेस। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 9 और लोगों की जान गई। 117 और मरीज मिले। राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 2,290। बिहार में कोरोना से 7वीं मौत हुई। एक दिन में 74 नए मामले सामने आए। राज्य में 953 बीमार हुए। बिहार में गृह मंत्रालय की बिल्डिंग सरदार पटेल भवन आज भी बंद रही। सैनिटाइजेशन के बाद कल से बिल्डिंग खोली जाएगी। झारखंड में कोरोना के 6 नए पॉजिटिव केसेस। राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 187। ओडिशा के जाजपुर में 15 और मरीज ठीक होकर घर लौटे। राज्य में अब तक 158 लोग रिकवर हुए। चंडीगढ़ में 2 और मरीज पॉजिटिव पाए गए। कोरोना मरीजों की तादाद 191। राजस्थान में आज कोरोना के 24 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 4,418। अब तक 122 की मौत हुई। उत्तराखंड में आज कोरोना के 3 नए मामले सामने आए। सभी केसेस देहरादून के। राज्य में मरीजों की संख्या 75। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 3 नए मरीज सामने आए। कोरोना पॉजिटिव की संख्या 71। गोवा में कोरोना ने फिर दस्तक दी। 7 लोग पॉजिटिव। 1 मई से घोषित हुआ था ग्रीन जोन। कर्नाटक में कोरोना से 2 और लोगों की मौत हुई। 35 मरीजों ने जान गंवाई। 24 घंटे में 22 नए पॉजिटिव केसेस। चेन्नई में रहने वाले प्रवासी मजदूरों ने असम और केंद्र सरकार से अपील की। कहा, हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार करे वापसी का इंतजाम। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। लॉकडाउन के बीच फ्लावर मार्केट में भारी भीड़ उमड़ी। तबलीगी जमात के सदस्यों के काउंसलर एक्सेस के लिए कुछ देशों ने सरकार से गुजारिश की है। डिजिटल काउंसलर एक्सेस के बारे में विचार कर रही है मोदी सरकार। रक्षा मंत्रालय की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेल को बड़ी कामयाबी। पीपीई किट के तेजी से मास प्रोडक्शन को लेकर दायर किया पेटेंट। अब ऐप के जरिए हो सकेगी सोशल डिस्टेंसिंग की मॉनिटरिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मॉनिटरिंग ऐप के पायलट प्रोजेक्ट पर बेंगलुरु की कंपनी ने काम शुरू किया। दिल्ली सीआरपीएफ में 3 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए। देश भर में सीआरपीएफ के कोरोना मरीजों की संख्या 254। 24 घंटे के अंदर आईटीबीपी के 12 जवान कोरोना पॉजिटिव। 12 जवान पूरी तरह से रिकवर भी हुए। 20 करोड़ के कोरोना राहत पैकेज की 20 लाख करोड़ के
कोरोना राहत पैकेज की दूसरी किश्त जारी की गई। छोटे किसान प्रवासी मजदूरों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। देश के 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 5,000 करोड़ का पैकेज। शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ की मदद। 2.33 करोड़ प्रवासी मजदूरों को पंचायत में काम मिला। मजदूरों की दिहाड़ी 182 से बढ़ाकर 202। बेरोजगार हुए मजदूरों को सरकार काम देगी। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी अनाज मिलेगा। एक देश एक राशन कार्ड लागू होगा। देश के हर कोने में राशन कार्ड इस्तेमाल हो सकेगा। शहरी गरीबों और प्रवासियों के लिए किफायती दरों पर रेंटल स्कीम लॉन्च की गई। गरीबों को कम किराए पर रहने के लिए घर मिलेगा। 50,000 तक का मुद्रा शिशु कर्ज लेने वालों को राहत का ऐलान। ब्याज में 2% की छूट मिलेगी। अब तक 10 लाख प्रवासी मजदूरों को घर भेजा गया। रेलवे ने कहा 800 ट्रेनों को लगाया गया। अब तक 318 श्रमिक ट्रेनें यूपी पहुंची। 3,84,000 से ज्यादा लोगों को लाया गया। आज 67 और स्पेशल ट्रेनें यूपी पहुंचेंगी। बिहार के कई जिलों में पैदल ही घर जाते देखे गए प्रवासी मजदूर। कटिहार जाने वाले एक मजदूर ने कहा 20 दिन पहले दिल्ली से चला था पैदल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा दूसरे राज्यों से लौटने वाले मजदूरों के लिए सरकार ने तैयारी पूरी की। 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम। महाराष्ट्र में फंसे जम्मू कश्मीर के 900 लोग स्पेशल श्रमिक ट्रेन से अपने गृह राज्य पहुंचेंगे। इसमें जम्मू कश्मीर के 400 स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे। वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 मई से शुरू होगा। 32 देशों में फंसे भारतीय वापस लाए जाएंगे। चंडीगढ़ से बिहार रवाना हुए 1,350 प्रवासी मजदूर। सीतामढ़ी, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में स्पेशल ट्रेन रुकेगी। जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की कार्रवाई। मलेशिया सरकार को औपचारिक रिक्वेस्ट भेजी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से एक बच्चे की जान गई। अब तक अस्पताल में भर्ती 22 मरीजों में 5 की मौत। बिहार के समस्तीपुर में ट्रक से टकराई बस। हादसे में 2 की मौत, 12 जख्मी। बस मुजफ्फरपुर से कटिहार जा रही थी। फतेहपुर में ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी। एक महिला और बच्ची की मौके पर मौत, 3 जख्मी। ठाणे से जौनपुर जा रहा था परिवार। वाराणसी में पुलिस ने महाराष्ट्र से आ रहे एसी कंटेनर से 50 श्रमिकों को पकड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। भटिंडा में पैदल आ रहे प्रवासी मजदूरों का आरोप, पुलिस ने पैसे लेकर गाड़ी में बिठाया और फिर आगे ले जाकर उतार दिया। प्रवासी मजदूरों ने रास्ते में बनाई लकड़ी से गाड़ी। गर्भवती पत्नी और बेटी को 800 किलोमीटर खींचकर हैदराबाद से बालाघाट पहुंचा। 17 दिन में तय किया 800 किलोमीटर का सफर। बालाघाट पहुंचने पर पुलिस ने मदद की। निजी गाड़ी का बंदोबस्त कर गांव तक भेजा। जयपुर में भी पलायन की दर्दनाक तस्वीर सामने आई। अहमदाबाद से 10 दिन से पैदल चल रहे बिहार के 50 मजदूरों के पैर में छाले हुए। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 आईएसबीटी में प्रवासी मजदूरों की भीड़। स्टेशन भेजने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग और चेकिंग। बिहार के कटिहार स्टेशन पर भोजन के पैकेट के लिए लूट मची। आपस में ही उलझे यात्री, नियमों की धज्जियां उड़ी। गुजरात के कच्छ में मजदूरों ने घर भेजने की मांग को लेकर बवाल किया। कांडला गांधीधाम हाईवे को जाम कर पथराव किया। कोरोना काल में सैलून की बदली रंगत। गुजरात के खेड़ा में पीपीई किट पहनकर हेयर कट कर रहे हैं कर्मचारी। यमुनानगर सब्जी मंडी में मास्क लगाने की सलाह। एक दंपति को नागवार गुजरी, गार्ड से हाथापाई हुई। क्राइम ब्रांच ने तबलीगी जमात के 150 से ज्यादा जमातियों के बयान दर्ज किए। जमातियों ने कहा मौलाना साद के कहने पर मरकज में रुके थे। अलीगढ़ में लॉकडाउन के बीच फायरिंग। ऑटो सवार युवक और उसके साथियों ने टक्कर के बाद बाइक सवार की पिटाई की। फायरिंग में एक युवक जख्मी हुआ। तेलंगाना के रंगारेड्डी में सड़क पर बैठा तेंदुआ नजर आया। कोरोना संकट और लॉकडाउन का साइड इफेक्ट। कोरोना संकट पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई। कल दिल्ली के निर्माण भवन में बैठक होगी। आईआरसीटीसी की नई गाइडलाइंस। लॉकडाउन में चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को देनी होगी सारी जानकारी। रेलवे ने 30 जून तक रद्द किए रेगुलर यात्री ट्रेन। श्रमिक और स्पेशल ट्रेन पर असर नहीं, सभी का पैसा रिफंड होगा। स्पेशल ट्रेनों में 22 मई से मिलेगी वेटिंग लिस्ट की सुविधा। 15 मई से शुरू होगी बुकिंग, रेलवे ने ऐलान किया। रेलवे ने जल्द ही शताब्दी और मेल ट्रेन चलाने के भी संकेत दिए। आगे चलने वाली ट्रेन के लिए भी वेटिंग लिस्ट लागू होगी। मुंबई स्टेशन पर ट्रेन से आए यात्रियों की चेकिंग। दिल्ली से आए सभी पैसेंजर्स की थर्मल स्क्रीनिंग। हरियाणा में कल से प्रायोगिक स्तर पर कुछ रूट पर बसें भी चलेंगी, सीएम खट्टर ने ऐलान किया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे निर्विरोध एमएलसी चुने गए। 8 और लोग भी एमएलसी निर्वाचित। दुनिया में कोरोना के 44,70,000 से ज्यादा मरीज हुए। मरने वालों का आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंचा। अमेरिका में अभी तक 85,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। 15 लाख के करीब कोरोना मरीज। रूस में एक दिन में कोरोना के 10,000 मामले। कुल केसेस 2,52,000 के पार। रूस में एक दिन में 93 लोगों को कोरोना से मौत हुई। मरने वालों का आंकड़ा 2,305। कोरोना रिलीफ पैकेज के बाद शेयर बाजार में दूसरे दिन लगातार गिरावट। सेंसेक्स आज 885 अंक नीचे गिरा। देश के करोड़ों मजदूर भाइयों को इस वक्त इंडिया टीवी जरूर देखना चाहिए।